50% टैरिफ, दुनिया कह रही कि भारत तो लोड ही नहीं ले रहा। आपके पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि जवाब कैसे दिया जाता है, आईना कैसे दिखाया जाता है, ये कोई भारत से सीखे, और गुलामी कैसे की जाती है कोई पाकिस्तान से सीखे। ये दिखाए जरा, ये दिखाए कहां से लाया है खबर? अरे ये रिपोर्ट में दिखाई, आपके यहाँ के जैसे बासित यूट्यूब पर चर्चा करते हैं, ऐसे ही कई सारे क्लिप्स आप देख लीजिए। पांडे जी, आप ये कहानियां कहां से लाते हैं? ये कहानियां खुद ही जोड़ते हैं। और मुझे ये बताएं, आपने तो ये कहा कि नरेंद्र मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप का फोन भी नहीं पिक करते। भाई साहब, ये किसने आपको कह दिया? डोनाल्ड ट्रंप को तो वो नरेंद्र मोदी बार बार मिस कॉल देता है कि कहीं से वो मुझे कॉल कर ले। जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलेंगे कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों को लाइव शो में बुलाना भारत के लिए महंगा पड़ गया। अब भारतीय सहाफ़ियों की चीखें निकल रही हैं। भारतीय सहाफ़ियों की इस वक्त चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने कहा कि अब आप डूब के मर जाओ, अब तुम लोग डूब के मर जाओ, यही तुम्हारे लिए काफ़ी होगा, क्योंकि तुमने हर जगह भारत को बदनाम किया हुआ है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। कहीं से मुझे कॉल कर ले। तो भाई, आपको कोई, आप इस वक्त दुनिया में आइसोलेट हुए हैं। आप अपनी खैर मनाएं। पाकिस्तान जश्न मना रहा है। पाकिस्तान के हमारे जो सुपर सालार हैं उसको तो डोनाल्ड ट्रंप लंच पे बुलाते हैं। भूल गए पांडे जी आप? यार क्या करते हैं? कमरे में लंच कौन कराता है भाई? और वो भी इस तरीके से बेइज्जती कराकर। हुसैन तैयब, हमने नहीं कहा कि मोदी फोन नहीं उठा रहे हैं, ये जर्मनी के अखबार का दावा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जर्मनी का FSZ अखबार है, उसका ये दावा है कि 4 बार कॉल किया और प्रधानमंत्री मोदी ने फोन नहीं उठाया। ये भारतीय मीडिया का दावा नहीं है। तो मोदी से पूछो, उसकी टांगे कांप रही है इस बात पे कि ये जर्मनी ने क्या लिख दिया। हाथ बात के बैठे हैं, हाथ बात कर आप ऐसे बैठे हुए, टांगे यहाँ पर कांप रही हैं। आप शरीर को बांध के बैठे हैं कि भाई देखो, अब देखो मैं हिल रहा हूँ, डूब रहा हूँ। बांधे हुए हैं, हमारी टांग पे टांग चढ़ाए हुए हैं। पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है। अभी SCO समिट हो रही है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी भी होंगे, जहाँ पे पुतिन भी होंगे, जहाँ पे पाकिस्तान के वजीर आजम भी होंगे। वहाँ पे ये बात भी होगी कि जो हिंदुस्तान का स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, खास तौर पे जो बलूचिस्तान में हो रहा है, उस पे पांडे जी होगी। मैं भी वहाँ पे आ रहा हूँ, तो आप भी आए वहाँ पे। हुसैन तैयब, दिक्कत यही है, एविडेंस दे रहा हूँ आपके बदमाश। हुसैन तैयब प्लीज, पाकिस्तान जो कूड़ेदान पर बैठा हुआ है उसके कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। हुसैन तैयब, आप भी भाषा की समय बना कर रखिए। कपिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, कोई गाली गलौज या संसदीय शब्द नहीं। कपिल जी, आप अपनी बातें की। हुसैन तैयब, एक एक करके मैं आऊंगा आपके पास, रुक जाइए, सुनिए कपिल जी को। काउंटर का समय बीच में बोलेगा, बीच में बोलेगा तो इतने चित्तर मारूंगा, इसकी तबीयत खुश कर दूंगा। सुनिए, इन्होंने ट्रंप से शुरू किया कि मुनीर को ट्रंप ने लंच पे बुलाया। ये बुलाया क्योंकि इनकी जो औकात है कि जैसे फिर बीच में बोल रहा है, मैं नहीं करूंगा राकेश इस बेवकूफ से डिबेट। अरे नहीं बोल रहे, वो चुप है। कपिल जी आप बोलिए, वो चुप है। इसका माइक बंद करिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं। नहीं ठीक है, सिर्फ कपिल जी की आवाज होने रही, कपिल जी की आवाज होने रही सिर्फ। इन्होंने ट्रंप से शुरू किया कि ट्रंप को लंच खिलाया मुनीर ने। इसलिए खिलाया, आपको मालूम है इनकी क्या औकात है? इनके जिया ने 10,000 हमास के मुसलमान मारे थे जाकर के, समझे? बांग्लादेश के अंदर इन्होंने मुसलमानों की, बांग्लादेशियों की नस्ल बदलने की बात की थी, लाखों के रेप किए थे। और यही ट्रंप ने फिर इन्हें इस्तेमाल करने को बुलाया था कि ईरान के अंदर मुसलमानों को मारना है, मैंने तुम्हारा एयर स्पेस यूज करना है। सब में उसके पास, अरे तुम्हारे पाकिस्तानियों का वो हाल होगा, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम अपनी बार तुम्हें भागने को मौका नहीं मिलेगा कि तुमको। ठीक है, मैं बासित को भी लाता हूं, हुसैन तैयब के बाद आता हूं। बासित, ये पाकिस्तान के यूट्यूब पर चर्चा है, जो लोग आपके जैसे कई सारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जयशंकर ने क्या बात कही है, पूरे देश को ठीक से आईना दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी का तेवर देख लो, एक हुक्मरान का तेवर ऐसा ही होता है। भारत बहुत स्मार्ट है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है, हमारे पास तो है ही क्या गुलामी के अलावा। अरे भाई, ये देखो पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ा आपने, आप ही जा रही है, जुल्म किया आपने, सिंधास माइडा तोड़ा है आपने, ये पानी पूरे इलाके में छोड़ दिया आपने, पूरे पंजाब में। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने हमने जुल्म कर दिया, हमने जुल्म कर दिया और आपने सिंधास माइडा तोड़ा है। बड़ा जुल्म हो रहा है भाई, ये देखें, अभी तो जुल्म है आपने किया है। ये गरीब लोग यहाँ पे खड़े और आपको बददुआएं दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दरिया की जितनी बस्ती है, आएगा क्या दिखा रहा है? कपिल जी, ये अभी आपने माइडा तोड़े। अरे बासित, बाढ़ तो खैर हर जगह आई है। पॉलिटिकल चैनल के माध्यम से सिंधु नदी समझौता तो है नहीं, सिंधु जल समझौता, तो उसको तोड़ने और बनाने का तो कोई मतलब है नहीं। पॉलिटिकल चैनल से हमने जरूर बताया है कि पाकिस्तान में बाढ़ आने वाली है, तो आप लोग देख लो भाई। लेकिन मैं ये क्या पूछा बासित से, मतलब मैंने ये पूछा कि भाई पाकिस्तान में ये चर्चा है, आप भी यूट्यूब चलाते हो, बताओ क्या चर्चा चल रही है, लोग क्या कह रहे हैं? भारत ने तो इधर बहुत ज्यादा लोड नहीं लिया, हम विकल्प भी तलाश रहे हैं। इधर ये पानी दिखाने लगे, वो भी क्या, तो नदी का पानी। हर नदी में डूब एरिया तो होता ही है, थोड़ा बहुत पानी बढ़ता है, बारिश के दिनों में तो थोड़ा बहुत पानी बढ़ता ही बढ़ता है। ये वो पाकिस्तान को गैस चेंबर बनाने के लिए है। अब इनके इधर बाढ़ आ गया है, तो भाई हर चीज का हिंदुस्तान पर ही करते।
इनका सरकार ही ऐसा है, किसी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, किसी चीज की नहीं है। अभी बोल रहे थे आसिम मुनीर, I didn't interrupt you. Why are you interrupting me? Listen, I can't talk like this. I'm giving this program. If you can't, बासित प्लीज, अभी सिर्फ अभिजीत की आवाज आने रहे। अभिजीत को दोबारा से कनेक्ट करिए। बासित हर बार बीच में बोलना नहीं अच्छा होता, वरना मैं फिर इधर से माइक ओपन कर दूंगा, आपको कोई बोलने नहीं देगा पूरे शो में, ठीक है? तो ये टैक्टिस आपकी पाकिस्तान में रखकर आया करिए। चाचा को भगाऊंगा अभी आप डॉक्टर इरशाद अहमद पाकिस्तान चाचा को भगाऊंगा। अरे भाई पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है वो कोई किसी को भगा पाए। कह रहे हैं तेरी टांगे हैं, टांगे तोड़ दूंगा। डॉक्टर इरशाद अहमद तेरी टांगे तोड़ दूंगा। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई तो मल्टीपल ऑप्शन है, भारत के साथ तो हर कोई जुड़ना चाहता है। आपके नेता कहते हैं कि इकोनॉमिक हाईवे पर भारत तो मर्सिडीज की तरह चमकती हुई कार है, बजरी ट्रक से कौन जुड़ना चाहेगा? तो लोग कह रहे हैं कि भाई टैरिफ का लोड नहीं है उधर। बहुत शुक्रिया पांडे जी। मैं आपसे अर्ज करूंगा, जो ये हमारे फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने कहा ना, वो ठीक कहा कि आप एक बुलबुल की तरह हो और हम स्ट्रांग हैं, पाकिस्तान एक स्ट्रांग है। एक दोस्तों जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस पूरे भारत में हलचल मची हुई है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने भारतीय सहाफ़ियों की ज़बरदस्त तरीके से चित्रोल कर दी। अब पाकिस्तानी सहाफ़ियों का कहना है कि हमारे फ़ौज ने तुम्हें ऐसा सबक सिखाया कि अगले 50 साल तक तुम ये सबक नहीं भूल पाओगे। अगर आपको हमारे इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।